हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। हाउ आर यू गाइस? होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सभी लोग? और आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई लिखाई गोलाबारी धुआंधार चल रही होगी। कैसे मेरे सारे प्यारे विद्यार्थी? फटाफट से जो है जल्दी से क्लास ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट कर सके। और आप लोग क्लास से ज्वाइन हो गए होंगे। आप और हम, मैं और आप, हम दोनों साथ में मिलकर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी की प्री एग्जाम को टारगेट करते हुए हमारे मॉडल सीरीज का लेक्चर नंबर 31। जी हाँ, जिसमें हम लोग जो है 20 क्वेश्चंस एमपी के डिस्कस करेंगे, जिसमें से 20 करंट अफेयर, 20 में से 10 जो है करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, एज वेल एज 10 जो है आपके एमपी के जीके जीएस से रिलेटेड होंगे। सो आर यू गाइस रेडी? फटाफट आप ज्वाइन यदि हो गए हो तो जो है क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलेगा। सो हियर्स द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हिच स्कीम हैज रिसेंटली वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023? हाल ही में किस योजना ने ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? आपके द्वार योजना, स्वामित्व योजना, विकसित योजना या सर्वप्रथम योजना? एक बात और याद रखना, ये आपके द्वार नहीं है, केवल ये है आयुष आपके द्वार। हम लोगों ने एक योजना पढ़ी थी, याद हो तो हम लोगों ने एक स्कीम को पढ़ा था जिसको क्या कहा था हमने? आयुष आपके द्वार, राइट? आयुष आपके द्वार योजना जो है इसको पढ़ा था हमने। अब आप हमें बताइए कि भाई कौन सी योजना है जिसने किया था। तो ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट पर आई है, फर्स्ट प्राइज जिसने जीता है राष्ट्रीय में, वो है स्वामित्व योजना। जी हाँ, आयुष आपके द्वार योजना नहीं है, स्वामित्व योजना जीता है। अभी स्वामित्व योजना है क्या? स्वामित्व स्कीम है क्या? देखो, गांव के उन लोगों को जो है अपनी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा जिनकी जमीन रिकॉर्डेड नहीं है। जी हाँ, उनको भी अपनी जमीन का जो है मालिकाना हक दिया जाएगा। इस यदि स्कीम की मैं बात करूं तो इस स्कीम को जो है 24 अप्रैल 2020 से स्टार्ट किया गया था। जी हाँ, आप जानते हैं 24 अप्रैल को क्या होता है? पंचायती राज दिवस होता है ना? पंचायती राज दिवस होता है, पंचायती राज दिवस होता है ना, पंचायती राज डे होता है। उसी दिन जो है इस वाली योजना को, कौन सी? स्वामित्व योजना, स्वामित्व स्कीम जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या किया जाता है? ऐसे जिनका जो है रिकॉर्डेड नहीं है भैया, एक तरीके से कहिए कोई जमीन का आंकड़ा नहीं है, उनको क्या किया जाता है? वापस से जो है जमीन उनके आंकड़े में दर्ज करवाई जाती है। एमपी में इन जमीन का जो है मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है? ड्रोन जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस, ये अभी हमने बात करी है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ रानी अवंतीबाई वेलफेयर बोर्ड? रानी अवंतीबाई वेलफेयर बोर्ड कल्याण, किसने कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? इस कल्याण, भाई रानी अवंतीबाई आप जानते हैं कि हमारे एमपी से रिलेटेड थी, है ना? एक बहुत महान शासिका थी हमारे यहाँ की। इनके बारे में मैंने आपको पूरी हिस्ट्री इनके बारे में बता रखी है, रानी अवंतीबाई के बारे में। तो अब आपका जो है बनता है कि भाई बताएं कहाँ से है ये, तो आप वैसे ही समझ गए होंगे, मैं बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये कहाँ, भाई कहाँ बन रहा होगा? ये मध्य प्रदेश में ही बन रहा होगा। कहाँ बन रहा है? ये मध्य प्रदेश में बन रहा है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। अलोंग द वॉलंटरी हॉलीडे इन मध्य प्रदेश ऑन हर मैटरम डे, initiatives have also been taken to install statues at various places in the state. Rani Avantibai Welfare Board will also be formed for the welfare of Lodi society. ठीक है, क्योंकि उनका पूरा जो था वो क्या था नाम? रानी अवंतीबाई लोधी पूरा नाम था उनका, राइट? Recently, Madhya Pradesh government has announced to give what % reservation in government jobs for women? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? कितना प्रतिशत आरक्षण जो है मध्य प्रदेश सरकार दे रही है? बताइए भाई, कितना प्रतिशत जो है मध्य प्रदेश सरकार दे रही है? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन महिलाओं को अलग से दिया जा रहा है, अपनी लाडली बहनों को जो है अलग से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और रिजर्वेशन कितना दिया जा रहा है? 35% का। जी हाँ, यदि आप पुलिस में बात करें तो अभी तक जो है पुलिस वाली लाइन में 30% समथिंग जो है रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाता था, लेकिन अब कितना दिया जा रहा है? 35% दिया जा रहा है। और हर नौकरी में जो है जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही है उनमें 35% जो है फीमेल्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और देख लेते हैं इसके बाद, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? CM said that till now only 30% of the daughters will recruited in the police. अभी तक 30% होती थी, now I am increasing it to 35 पे जो उन्होंने इंक्रीज कर दिया। And all the remaining jobs, 35% of the recruitment will be for daughters, 50% recruitment of teacher will be of sisters. भाई टीचर्स की जॉब में जो कितना मिलने वाला है? 50% लगभग रिजर्वेशन मिलने वाला है, which is good. Next question, the MP Power Transmission Company has achieved a major by installing the 1000 transformer in which district? है ना, मध्य प्रदेश की एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने किस जिले में 1000वां ट्रांसफार्मर स्थापित कर बड़ी उपलब्धि हासिल की? मुरैना, भिंड, श्योपुर या हरदा? कहां पर हुआ है ये?
तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हुआ है ये आपका हरदा में हुआ है। कहां पर हुआ है बेटा? हरदा में ये जो है ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया गया है। और डिटेल्स लेते हैं इसके बारे में। स्टेट यूटिलिटी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी एलटीडी, एमपीपीटीसीएल है ना, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमपीपीटीसीएल, हैज क्रॉस्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय इंस्टॉलिंग द 1000 ट्रांसफॉर्मर इन द स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क। ओके, इन एन ऑफिशियल रिलीज एमपीपीटीसीएल said that this 63 megawatt transformer with a capital outlay of around 7.50 करोड़, लगभग 7.50 करोड़ का has been installed at the 132 kV हरदा सबस्टेशन। हरदा में लगाया जाएगा भैया, आपको केवल कितना याद रखना है कि हरदा में लगाया जा रहा है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल सेटअप इन विच विलेज ऑफ शहडोल डिस्ट्रिक्ट। शहडोल डिस्ट्रिक्ट के कौन से एरिया में जो है ये किया गया है ना, क्लाइंबिंग वॉल जो है कहां पर बनाई गई है ना। तो लगभग 6.4, ध्यान रखिएगा, लगभग 6.4 करोड़ की लागत इसमें लग रही है और ये जो है क्लाइंबिंग वॉल बनाई जा रही है ना, जो बनके कितने में भाई 2 साल में कंप्लीट होगी। और इसमें जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो फ्रांस मटेरियल को यूज करके इस दीवार को जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। अब ये दीवार जो है श्योपुर में बनेगी, ये तो आपको पता चल गया है, लेकिन उसमें से भी आपसे पूछा जा रहा है कि श्योपुर में कहां बनेगी, तो आपको बताना है लालपुर विलेज है ना, उमरटोला, बिचारपुर विलेज या पकरिया विलेज। चारों के चारों जो शेड्यूल के। अच्छा, यदि ये बात है तो मुझे एक बात और बता दो, एमपी के किस गांव को या किस जिले को जो है मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है ना। मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में बात करी, किस जिले को जो है मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है और क्यों। तो भाई यहाँ पर जो निकलेगा वो निकलेगा बिचारपुर, ठीक है। यहाँ पर जो निकलेगा इसका जो है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल कहाँ बनाई जा रही है, बिचारपुर विलेज में जो है बनाई जा रही है, चलेगा। Chief Minister Shivraj Singh Chauhan virtually inaugurated Asia's biggest sports climbing wall that has been constructed in Bicharpur in Shahdol district. एशिया की सबसे बड़ी है भाई, ये भी ध्यान रखना। It is of international standard, constructed by MP Police Housing and IT Corporation. It has seating capacity of 350 people. लगभग 350 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी उसमें होगी, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, was the first pre-exposure anti-rabies vaccine camp of Madhya Pradesh organized under the joint aegis of health and वेटरनरी डिपार्टमेंट। भाई ये जो वैक्सीन है मध्य प्रदेश का पहला प्री एक्सपोजर एंटी रेबीज वैक्सीन सिविल स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कहां आयोजित किया जा रहा है। फर्स्ट वैक्सीन है, इसको भी ध्यान रखना भैया। प्री एक्सपोजर एंटी रेबीज का पहला वैक्सीनेशन जो है हमारे यहाँ एमपी में होने जा रहा है। तो यदि आप किसकी दे रहे हैं, आप ये जो अभी आपका महिला सुपरवाइजर की है ना, महिला पर्यवेक्षक की जो एग्जाम आ रही है उसमें भी आपके ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, इनको भी ध्यान में रखना। करंट अफेयर तो आपका हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी एक स्पेशल एग्जाम नहीं है इसके लिए। ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन या इंदौर, पता ये कहां पर किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो किया जा रहा है ये भोपाल में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है ये जो है भोपाल में किया जा रहा है, चलेगा। Which city has been awarded the prestigious National E-Governance Award Gold from the Swamitva Yojana 2023 launched by the Ministry of पंचायती राज। अभी मैंने आपको बताया था, याद हो तो, है ना भाई। स्वामित्व योजना में सबसे फर्स्ट जो है स्वामित्व योजना ने प्राइज जीता है, फर्स्ट पे आया, नेशनल अवार्ड जो है इसने जीता है। और यहीं पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें सिटी कौन सी जो है फर्स्ट पे आई है। तो भाई अच्छा, दूसरी चीज क्या है, स्वामित्व योजना स्टार्ट कब हुई थी, 24 अप्रैल 2022 को, सॉरी 2020 को। क्या था, इस दिन पंचायती राज था, तो उसी के तत्वाधान में शुरू की गई थी। तो इसमें जो है इंदौर ने जो है फर्स्ट गोल्ड वाला जो अवार्ड है वो किसने जीता है भैया, इंदौर ने जीता है, ठीक है भाई। बहुत अच्छी बात है, इंदौर जो है अवार्ड पे अवार्ड जीतते जा रहा है, कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। आगे आपसे पूछ रहा है, आगे कह रहा है, द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इन इंदौर मध्य प्रदेश सर्व्ड एज अ वाइटल प्लेटफॉर्म फॉर brainstorming and exchanging insights on the latest technologies driving e-governance initiatives. Okay, Indore has been awarded under the National E-Governance Award Gold from the Swamitva Yojana 2023 launched by the Ministry of पंचायती राज। पंचायती राज के मिनिस्ट्री के द्वारा पंचायती राज डे पर जो है ये लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, Which number is issued for senior citizens helpline in the state? प्रदेश में वरिष्ठ जन हेल्पलाइन के लिए कौन सा नंबर जारी है सीनियर सिटीजन की हेल्प के लिए जो है।
आपने गर्ल्स की हेल्प के लिए सुना होगा, साइबर हेल्प के लिए सुना होगा। अभी हाल फिलहाल में ही जो है सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है एमपी में। हौली हौली मिलन दा मुकाम हुंदा आ, पहला पहला हर बंदा हम हुंदा आ। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा नंबर शुरू किया गया, 14567। कौन सा नंबर शुरू किया गया है बेटा, 14567। जी हाँ, किसी भी सीनियर सिटीजन को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वो इस हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी शिकायत जो है दर्ज करवा सकता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सोशल जस्टिस, ये तो ठीक है। When is the first बैग एटीएम ऑफ मध्य प्रदेश स्टार्टेड? मध्य प्रदेश का पहला बैग एटीएम कहां पर स्टार्ट किया गया? अभी बैग एटीएम क्या है मैम, आज तक हमने एटीएम देखा था, है ना, लेकिन ये बैग एटीएम क्या है? बैग एटीएम ऐसा है बेटा कि आपको एटीएम टाइप एक मशीन दिखेगी, आप यदि बाजार जाते हैं, आपकी मम्मी ने कहा है कि आप सब्जी लेकर आइए, है ना, और सब्जी लेकर आइए और आपके पास सब्जी लेके आने के लिए जो है थैली नहीं है ना, थैली का यूज तो वैसे भी बंद हो चुका है, कपड़े का बैग आपके पास नहीं है जिसे हम थैला कहते हैं, वो यदि आपके पास नहीं है तो आप उस एटीएम मशीन पर जाइए, उसमें 10 रुपए डालिए, है ना, या 5-5 के 2 सिक्के डाल दीजिए, वो आपको जो है थैला निकाल कर दे देगी और फिर आप उस थैले में आराम से सब्जी लेके घर जाइए और बनाकर खाइए, है ना। तो ये है, और ये मशीन कहां पर लगी है भैया? मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार इंदौर में लगी है ना। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि इंदौर को जो है अवार्ड कैसे मिल गया, ठीक है, तो इंदौर में जो है मध्य प्रदेश में पहली बार ये लगी है, और इंदौर में भी 5 जगहों पर स्पेशली इसको लगाया गया। उन 5 जगहों में से 2 खास जो जगह है वो है हमारी राजवाड़ा का सराफा और छप्पन, इन 2 जगहों पर स्पेशली जो है इसको लगाया गया है, ठीक है। 5 जगहों पर स्टार्ट किया गया, फिर 2 जगह पर अभी तक स्पेशली लगाया जा चुका है। और स्टार्ट कहां से की गई है पूरे मध्य प्रदेश में ऑल ओवर? तो हमारे इंदौर से स्टार्ट की गई है, ठीक है। ये देखिए 10 रुपीज पुट करने और उसमें से हमको क्या मिल जाएगा? बैग मिल जाएगा। Recently, by whom the Hindi and English versions of the book named Exam Warriors were launched in Vikram University? भाई Exam Warriors नाम की एक बुक लॉन्च हुई है ना, तो इसका लोकार्पण जो है वो किसने किया? शिवराज सिंह चौहान, यशोधरा राजे सिंधिया, मंगूभाई पटेल या अनुराग ठाकुर। हमेशा आपको जब भी बुक का लोकार्पण इनॉग्रेशन की बात आती है करवाने की, तो आपको ये चारों ही नाम दिए जाते हैं ना लॉन्च करवाने की, तो ये जो है 4 ही नाम आपको दिए जाते हैं और इन चारों नाम में से आपको चुनना होता है, और मेरे हिसाब से इसको जो है आप आसानी से चुन लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं भाई इसका जो किया गया, ये बात ध्यान में रखना, हमारा सीधा सा ध्यान कहा जाता है शिवराज सिंह चौहान जी ने, लेकिन नहीं, इसको जो है किया गया है किसने? मंगू भाई पटेल जी द्वारा जो है इस बुक को लॉन्च किया गया है। एग्जाम वॉरियर्स को पढ़ना, काफी अच्छी बुक है। Governor Mangubhai Patel released the Hindi and English version of the book Exam Warriors at Vikram University. In the book Exam Warriors, written by the Prime Minister Shri Narendra Modi, the students have been told the formulas to be successful with a healthy mind, brain, enthusiasm, and to be successful with sport, yoga, and positive attitude towards life. भाई ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो बुक लिखी गई है भैया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा, जिसमें उन्होंने बच्चों को बताया कि किस तरह से लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनना, और कई सारे जो है आपके जीवन के मंत्र इन्होंने इसमें दिए हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट इज इन विच सिटी, है ना, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। भाई थर्मल पावर प्लांट संजय गांधी कहाँ है? थर्मल पावर प्लांट के बारे में मैंने आपको, इस संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट के बारे में मैंने पहले भी आपको बहुत कुछ बताया हुआ है ना, तो आपको पता ही होगा भैया कहां पर है ये। चलेगा, तो आप जानते हैं कि मैम ये जो है ये है बीर सिंहपुर में। कहां पर है? बीर सिंहपुर में। लेकिन बीर सिंहपुर तो जो है यहाँ पे दिया ही नहीं है आपको एग्जाम्पल, जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको बीर सिंहपुर दिया ही नहीं है। तो भैया जो बीर सिंहपुर आता है ये कहाँ आता है? उमरिया में। कहाँ आता है? उमरिया में। जी हाँ, इस थर्मल पावर प्लांट की जो पहली बात तो ये जो थर्मल पावर प्लांट है ये कोल फायर्ड है। कौन सा बेटा? कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है ये। और इसकी जो है फर्स्ट यूनिट कब डली थी ये भी ध्यान रखना। वैसे हाल फिलहाल इसकी जो है 5 यूनिट्स है, लेकिन इसकी जो फर्स्ट यूनिट डली थी वो 1993 में डली थी। कब डली थी? 1993 में डली थी एमपी में, राइट। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच फील्ड इज द इकबाल अवार्ड गिवन। इकबाल अवार्ड जो है किस उसमें दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है? चलिए, तो भाई इकबाल अवार्ड जो है सबसे फर्स्ट बात तो ध्यान रखना, अल्लामा इकबाल नाम के व्यक्ति थे, इनके द्वारा, इनके नाम पे दिया जाता है। अल्लामा इकबाल नाम के व्यक्ति थे, इनके नाम पे जो है ये दिया जाता है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, स्टार्ट कब किया गया था ये? 1986-87 में जो है ये स्टार्ट किया गया था, है ना। आप इकबाल नाम से आप समझ ही गए होंगे कि भाई ये मुस्लिम थे और उर्दू लेखन में जो है इसको दिया जाता है।
किसमें दिया जाता है? उर्दू लिटरेचर या उर्दू लेखन में जो है इसको दिया जाता है। फर्स्ट टाइम यदि आपसे बात करूं तो फर्स्ट टाइम ये जो है अली सरदार जाफरी जी को दिया गया था 1987 में ही जो है अली सरदार जाफरी जी को ये फर्स्ट टाइम दिया गया था। अली सरदार जाफरी जी को जो है ये दिया गया था। देखिए मोस्टली जो हिंदूज होते हैं वो उर्दू नहीं पढ़ते हैं, है ना, उर्दू को नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी अब तक लगभग 4 हिंदुओं को, ये भी ध्यान रखना, है ना, 4 हिंदुओं को जो है ये मिल चुका है। कौन सा? इकबाल अवार्ड जो है मिल चुका है। इकबाल अवार्ड मिल चुका है, 1986-87 से स्टार्ट हो चुका है। किनके नाम पर दिया जाता है? अल्लामा इकबाल जी के नाम पर दिया जाता है। सबसे फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? अली सरदार जाफरी जी को दिया गया था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following area is not declared coal producing area of मध्य प्रदेश? बताइए भैया। मुझे लगा एक क्वेश्चन छोड़ा क्या हमने? इकबाल अवार्ड हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। Following area not declared the producing area of मध्य प्रदेश। भाई कोल प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा नहीं है इनमें से? बताइए। यदि हम बात करें तो पूरी कंट्री में, है ना, पूरी कंट्री में जो एमपी है, एमपी पूरी कंट्री का 7.71% जो है कोल प्रोडक्शन करता है ना। कोल प्रोडक्शन करने में कंट्री में सबसे फर्स्ट पे कौन आता है? तो ध्यान रखिएगा झारखंड आता है। कौन आता है? झारखंड जो है सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन करता है पूरे ऑल ओवर कंट्री में। कौन करता है भैया? झारखंड करता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है एमपी का कौन सा स्थान है कोल प्रोडक्शन में? तो ये भी ध्यान रखना, एमपी जो है वो 5th लार्जेस्ट है ना। 5वें नंबर पे एमपी आता है, फर्स्ट नंबर पे झारखंड आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए ऑल ओवर वर्ल्ड जो है सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन कौन करता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा चाइना जो है ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन करता है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है घोषित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा सोहागपुर में भी कोल मिलता है, जोहिल्ला भी फेमस है और कोरार भी, लेकिन पंढरपुर में जो है कोल वाला एरिया नहीं है, है ना। कोयला उत्पादक क्षेत्र ये नहीं है। कोल उत्पादक, कोल के बारे में आप क्या क्या याद रखेंगे? पूरे क्या कहेंगे हम कि भाई पूरे कंट्री का जो है 7.71% एमपी प्रोडक्ट करता है। उसके बाद हमने बात क्या करी कि भाई एमपी में सबसे ज्यादा कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा वो तो चीज, सॉरी, कंट्री में सबसे ज्यादा कौन करता है? हमारा भाई झारखंड करता है। और पूरे वर्ल्ड में कौन करता है सबसे ज्यादा? तो चाइना करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। According to the 2011 census, which district has the highest literacy in मध्य प्रदेश? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? सबसे कम साक्षरता, भाई ये साक्षरता लिटरेसी रेट के बारे में तो मैंने आपको जो है लास्ट क्लास में ही बताया था, है ना। पूरी लिस्ट बनाई थी हमने लिटरेसी रेट की, फिर भी हम बता देते सबसे कम जो है, सबसे लीस्ट जो है, सबसे लीस्ट कहाँ की भैया? अलीराजपुर की है। अलीराजपुर की ही क्यों है मैम? क्योंकि आप जानते हैं अलीराजपुर जो है वो एक पूरा ट्राइबल एरिया है ना। और ट्राइबल एरियाज में जो है इतना ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता है। ये लोग इतने जागरूक नहीं है पढ़ाई को लेके, लेकिन अब जो है जो गवर्नमेंट है हमारी धीरे धीरे उनके लिए काम कर रही है, तो वहां पे लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल भी अलीराजपुर जो सबसे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ की? भाई जबलपुर की है। ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ का है? जबलपुर का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। इंदौर में कोचिंग्स का हब है मैंने माना, लेकिन सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर है? जबलपुर में है। चलेगा, Which of the following awards of मध्य प्रदेश carries the maximum amount? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की किस पुरस्कार में सर्वाधिक राशि मिलती है? कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान या लता मंगेशकर अवार्ड? आप जानते हैं भाई कबीर सम्मान में कितनी मिलती है? ये बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है ना। आप जानते होंगे कबीर सम्मान में जो है आपको 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। याद आया कुछ, है ना। तानसेन सम्मान में कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। लता मंगेशकर में कितनी दी जाती है? लता मंगेशकर में भी आपको जो है 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। लेकिन महात्मा गांधी पुरस्कार में जो है आपको 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो सबसे ज्यादा जो है पैसा राशि किसमें मिलती है? तो भाई आप समझ ही गए होंगे महात्मा गांधी अवार्ड में जो है सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। कबीर जो सम्मान है, देखो पहले इनका जो है कम था, शायद 1,25,000 ऐसा कुछ था, लेकिन अब जो है बढ़ा दिया गया। तो कबीर सम्मान में 3 लाख, तानसेन में 5 लाख, लता मंगेशकर जी में 5 लाख, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिलता है वो किसमें मिलता है? महात्मा गांधी अवार्ड में मिलता है। इज दैट क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has not been the chief minister of मध्य प्रदेश more than once? इनमें से कौन है जो एक से अधिक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? हालांकि इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो 2 बार रह चुके हैं, लेकिन एक ऐसे हैं जो नहीं रहे हैं ज्यादा। ठीक है,
मैं इनके बारे में मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, आपको शायद पता हो तो, है ना। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो भाई मोतीलाल वोहरा जी की यदि मैं बात करूं तो मोतीलाल वोहरा जी जो है 2 बार एमपी के सीएम रह चुके हैं। कितनी बार रह चुके हैं बेटा? 2 बार रह चुके हैं। श्याम चरण शुक्ला जी के बारे में तो क्या ही कहना, आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये 3 बार एमपी के सीएम रह चुके हैं। कितनी बार रह चुके बेटा? 3 बार एमपी के सीएम रह चुके हैं। भगवंत राव मंडलोई जी के बारे में भी आप जानते होंगे कि ये जो है 2 बार एमपी के सीएम रह चुके हैं। लेकिन उमा भारती जी जो है इकलौती ऐसी जो हमारे यहाँ की पहली एमपी की फर्स्ट जो है फीमेल सीएम थी, है ना, वुमेन सीएम थी हमारे यहाँ की। और ये जो है एक ही बार बनी थी, क्योंकि आपको पता है 1994 में इनके साथ कुछ ऐसे घटना घटित हुई थी, तो इनकी जमानत जो है वो जब्त कर ली गई थी, है ना। तो इनको इनके जो है पद से क्या देना पड़ा था? इस्तीफा देना पड़ा था। ज्यादा रही भी नहीं थी, शायद 10 या 12 महीने 10 महीने रही थी कुछ अपने पद पर, उससे ज्यादा ये रही भी नहीं थी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? आदमगढ़ हिल्स आर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? आदमगढ़ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस जिले में? झाबुआ, ग्वालियर, सतना या होशंगाबाद? बताइए। सतना भी, सॉरी होशंगाबाद में नहीं, नर्मदापुरम। बताइए भाई कहां से है, कहां पर है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस एज की है आदमगढ़ की हिल्स, तो जो है इनको नियोलिथिक एज का माना जाता है बेटा। कौन सी एज का माना जाता है इनको? नियोलिथिक एज का जो है इनको माना जाता है। और ये है कहां पर? तो ये आपके होशंगाबाद में है। मेजरली अब आपको नर्मदापुरम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये होशंगाबाद में। और किसके लिए ये फेमस, किस लिए आदमगढ़ हिल्स? तो ये अपनी रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, ये भी ध्यान रखिएगा। किसके लिए फेमस है भैया? अपनी रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चले। मणिखेड़ा डैम इज ऑन विच रिवर? मणिखेड़ा डैम जो है वो कौन सी रिवर पर है, कौन सी नदी पर है? नर्मदा, बेतवा, सिंध या चंबल? बताइए। नर्मदा जी पर है, बेतवा जी पर है, सिंध में है या चंबल पर है? बताइए। सबसे पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए किस एरिया में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो शिवपुरी में है ना, शिवपुरी में है। दूसरा, इसका काम तो बहुत पहले चालू हो गया था 19 समथिंग कुछ में, लेकिन ये बनकर जो है 2008 में तैयार हुआ था, है ना। मणिखेड़ा डैम जो है ये बनकर कब स्टार्ट हुआ था भाई? पूरा हुआ था 2008 में हुआ था। ये कौन सी रिवर पे? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है सिंध रिवर पर है। कौन सी रिवर पर बेटा? सिंध रिवर पर है। और सिंध रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी आप जानते होंगे? यमुना जी की, है ना। यमुना जी की ट्रिब्यूटरी है कौन? सिंध रिवर, राइट। चलेगा, सिंध रिवर कौन कौन से एरिया में बहती है? एमपी प्लस यूपी दोनों एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश डज नॉट फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट? इनमें से कौन सी रिवर है जो वेस्ट में नहीं जाती है, ईस्ट में जाती है? बताइए भैया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में तो मजा आता है। देखिए, सबसे पहली बात हम बात करें नर्मदा जी की। हम जो है एमपी का वो बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे करें। ऐसे करके हमारे एमपी का मैप है। मेरी मैपिंग अच्छी नहीं, फिर भी समझ लीजिएगा, है ना। नर्मदा जी की जब हम बात करें तो नर्मदा जी यहां से निकलती हैं भाई, ये ईस्ट है आपका, ये वेस्ट है, यहां से निकलती है और इधर चली जाती है, राइट। ताप्ती की बात करें तो ताप्ती नदी जी भी जो है वो इधर चली जाती है। भाई माही की बात करें तो माही नदी भी आप जानते हैं कि नर्मदा के कैसे बहती है, पैरेलल बहती है, ठीक है। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि कौन से में नहीं जाते, तो भाई चंबल नदी जो है वो ध्यान रखिएगा यहां निकलती है ना, ऐसी तरीके से यहां से निकलती हैं, जाती हैं, आती हैं और फिर वापस किधर चली जाती हैं? आपके वेस्ट में चली जाती है, सॉरी ईस्ट में चली जाती है। कहां जाती है? यहां पर जाकर किससे मिल जाती है? वो यमुना से मिल जाती है। याद होगी आपको ये बात? तो अकेली चंबल नदी जो है ऐसी है जो कहां बहती है भैया? इन चारों में से अकेली चंबल नदी ऐसी है जो ईस्ट के साइड बहती है, बाकी सारी किधर बहती है? वेस्ट साइड पे बहती है, राइट। यहां से नहीं, इधर कहीं से निकलती है, अपने इंदौर के पास से निकलती है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which district is the tourist place name बेड़ा घाट? भाई बेड़ा घाट जो टूरिस्ट प्लेस है वो कहां पर है ना। तो बेड़ा घाट घाट है और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो आप जानते हैं कि मैम ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? तो भाई जबलपुर में बना हुआ है। जबलपुर में ही नर्मदा नदी पर एक और फेमस घाट है। वो कौन सा घाट है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था? सेठानी घाट, याद हो तो, है ना। सेठानी घाट और नर्मदा घाट। एक और फेमस घाट है गौरी घाट, ध्यान रखिएगा।
है ना, गौरी घाट, ये तीनों जो है जबलपुर के आसपास, नर्मदापुरम के आसपास जो है नर्मदा जी पर बनने वाले फेमस घाट है। कौन कौन से? भेड़ा घाट हो गया, सेठानी घाट हो गया और गौरी घाट हो गया, तीनों जो है फेमस है। चलेगा, सो इसी के साथ जो है आज के हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यहाँ तक आपने यदि देखा है और आपको कुछ भी अच्छा जानने को मिला होगा, पढ़ने को मिला होगा, तो फटाक से जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए जो भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको जो है समझ नहीं आ रहा करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, तो भाई सिविल पांडा आपके साथ जुड़ा हुआ है और पीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए हमारे साथ मिलकर। यदि आपको इन सारे क्वेश्चन की लिंक चाहिए तो आप पीडीएफ चाहिए तो आप कहाँ से लेंगे? सिविल पांडा का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। वापस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।